और ये वो साइड है जहाँ पर आपको पीले पीले बैरिकेड नज़र आ रहे होंगे। सुविधाजनक हो गया लोगों के लिए, तो लोग यहाँ से स्पीड से आना जाना शुरू कर दिए। बैरिकेडिंग तो कर दी गई है, बीएसपी ने आज आकर के निरीक्षण कर दिया। निरीक्षण के दौरान ये तय हुआ है कि यहाँ पर डिवाइडर बनाया जाएगा। इस साइड ही नहीं बल्कि उस साइड भी डिवाइडर बनाया जाएगा। जो एक गाड़ी में 3-3 लोग बैठ करके चलते हैं, हर बार पुलिस वालों को आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस गलत है। राउंड हो करके अंडर ब्रिज की तरफ से सुपेला जाने वाले लोग हैं, उनके लिए सुविधाएं बढ़ सके, बन सके। सुपेला का रेलवे अंडर ब्रिज, जिसकी तमाम तस्वीरें हम लगातार तब से दिखा रहे थे जब से इसका निर्माण शुरू हुआ, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत भी दिखाना बेहद ज़रूरी है। जिन ज़मीन पर चलते हुए न जाने कितने कुर्बान हो जाते हैं, जिन ज़मीन पर चलते हुए न जाने कितने घर नहीं पहुंच पाते हैं, जिस ज़मीन पर चलते हुए न जाने कितनों के जो घर हैं वो तबाह हो जाते हैं। तबाह का कारण क्या होता है? अब घर का कोई प्रिय चले जाना है। ये होता कैसे है? एक्सीडेंट जैसी दुर्घटनाओं से। ये दुर्घटनाएं जो होती हैं अमूमन कुछ लोगों की गलतियों से होती हैं, कुछ ऐसी गलतियों से होती हैं जिनका कारण सड़क बनती है। ये रेलवे का अंडर ब्रिज, इसकी तस्वीरें आप देखे होंगे। और दूसरी तरफ मेरे एक साइड में चाहूँगा सचिन दिखाएं, और ये वो साइड है जहाँ पर आपको पीले पीले बैरिकेड नज़र आ रहे होंगे और हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल ये लिखा होगा, क्योंकि बीएसपी का टाउनशिप एरिया है तो सेल का जिक्र होना ज़रूरी है। लेकिन ये बैरिकेडिंग क्यों है, उसका कारण ये है कि जब ये निर्माण हुआ और लगातार जब ये सुविधाजनक हो गया लोगों के लिए, तो लोग यहाँ से स्पीड से आना जाना शुरू कर दिए। कभी कार स्पीड से जा रही है, कभी उधर से बाइक स्पीड से आ रही है। इस तरह की बैरिकेडिंग कुछ थी नहीं, तो डिवाइडर दो डिवाइड में बटा नहीं था, दो सड़कों में बटा नहीं था, दो भागों में। तो इसलिए इसे बीच से एक ऐसा बैरिकेड किया गया है ताकि ये सड़क दो भागों में बट सके और जिनको इस रास्ते से सीधा जाना है वो इस रास्ते से जाएँ, आने वालों के लिए अलग एक रास्ता वहाँ से। इसका कारण क्या था? बढ़ रही घटनाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लगातार आप खबरें उठा करके देख लीजिए, चैनलों के न्यूज़ देख लीजिए, उन तमाम विषयों में सिर्फ सड़क पे चल रही स्कूटी अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें बैठी युवती या फिर कोई लड़का इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके साथ जो कुछ होता है वो अस्पतालों में पता चलता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक गाड़ी में 3-3 लोग बैठ करके चलते हैं, हर बार पुलिस वालों को आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस गलत है। कितना भी मना लो, कितना भी समझा लो, कितना भी बुझा लो, लोग नहीं मानते। लोग एक गाड़ी में 3 सवारी करेंगे। अभी तो कुछ लड़कियां गई, एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए थे और चारों के मुंह सिर्फ कपड़े से बंधे हुए थे, हेलमेट किसी के सिर पे नहीं था। किसी के सिर पे क्या, कम से कम सामने वाले के भी रहता और 2 लोग भी बैठते तो भी या पालन हो रहा होता। पालन लोग ही नहीं करते और लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके लिए ये थोड़ा कठिन है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो कठिन हो जाती है उसके बारे में भी थोड़ा उनको सोचना चाहिए। ज्ञान इसलिए क्योंकि ये सड़कें हैं और सड़कें जिस तरह से बीच से बैरिकेडिंग हुई हैं और बैरिकेडिंग के बीच हमारे पत्रकार साथी जा रहे हैं। ठीक है, सीरियस खबर है, सीरियसनेस हमेशा ऐसा नहीं है कि हंस नहीं सकते। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जितने आंकड़े उठा करके देखेंगे, ये भाई ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना है। आओ बेटा बात कर लो, आओ। देखिए ऐसे लोग हैं, आप अमूमन यहाँ पर देख लीजिए कि कितने लोग हेलमेट पहने हुए हैं। सचिन दिखाओ इनको, कितने लोग हेलमेट पहने। देखो पुलिस जब पकड़ती है तो लोग कहते हैं कि अरे पुलिस तो हेलमेट चेकिंग करती है, वहाँ क्या करती है, वहाँ क्या कर रही होती है जहाँ पे वारदात हैं। ये देखिए एक गाड़ी में 3 ड्राइवर ने पहना हेलमेट, चलो पीछे वाले तो हेलमेट ही नहीं पहने हैं। ये अमूमन आपको 80% लोग सड़कों पर बिना हेलमेट के नज़र आएंगे और वो कारण भी वही बनते हैं। बैरिकेडिंग तो कर दी गई है, बीएसपी ने आज आकर के निरीक्षण कर दिया। निरीक्षण के दौरान ये तय हुआ है कि यहाँ पर डिवाइडर बनाया जाएगा। इस साइड ही नहीं बल्कि उस साइड भी डिवाइडर बनाया जाएगा, ताकि इस तरह से जो टाउनशिप आने जाने वाले लोग हैं, जो इस तरह से राउंड हो करके अंडर ब्रिज की तरफ से सुपेला जाने वाले लोग हैं, उनके लिए सुविधाएं बढ़ सके, बन सके। हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और इससे पहले भी ऐसे कई एक्सीडेंट, ऐसी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जो ऐसी सड़कें जो है उसका कारण बनती है। तो नया जो अंडर ब्रिज है उसके बगल की जो ये रोड है, जो जेपी चौक के ठीक सामने अगल बगल निकलती है, ये कहीं ब्लैक स्पॉट ना बन जाए, इसके लिए यातायात की टीम
यहाँ पर लगातार आकर के इस तरह की निरीक्षण कर रही है। बीएसपी की टीम आई हुई थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, डिवाइडर बनने की शुरुआत अब होने वाली है। इंटरसेप्टर वाहन एक आ रहा है। ये गति जो रहती है, आपकी गाड़ी की जो गति रहती है, उसको 200-300 मीटर से ही पहचान लेगा और जिस गति से आप जाएंगे उस गति से आपका चालान ऑनलाइन कट जाएगा। और चालान ही काटना सिर्फ एक उद्देश्य नहीं होता, चालान काटने के पीछे समझाइश भी दी जाती है। आदमी उसको छुपा के पर्ची दिखाता है। उसके बाद क्या होगा, आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाएगा। मतलब फिर से आप अप्लाई करिए, फिर से ये रिजेक्ट होगा, फिर से ये सारी चीज़ें होंगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, सड़कों की चीज़ें हैं। लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी खबर तो है नहीं, लेकिन जब अपना कोई चल बसता है तो यही चीज़ बड़ा रूप लेने लगती है। और जब बड़ा रूप लेने लगती है तो घर परिवार की क्या स्थिति होती है, ये उनके घर वाले ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। फ़िलहाल हमने सोचा कि ये तस्वीरें आपको दिखा दी जाएँ, जिस तरह से बैरिकेटिंग हो गई हैं और जल्द ही यहाँ पर डिवाइडर भी बन जाएगा। सुविधाओं को देखते हुए चाहे पुलिस हो या बीएसपी प्रशासन या सरकार, सभी अपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं। बस लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना है। और जागरूकता के अभियान चलाने से कुछ नहीं होता। कितने अभियान चलते गए, चाहे वो नशा मुक्ति के हों, चाहे वो हेलमेट पहनने के हों, सीट बेल्ट लगाने के हों, चाहे कितने भी हों, इससे कुछ नहीं होता। लोगों को खुद अपने अंदर ये सारी चीज़ें इनबिल्ड करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही शायद कहीं कुछ हो पाए। शुक्रिया।